Good morning, प्यारे बच्चों. Today we will discuss an exercise of relative clause. As you know, बेटे, we have already done clauses in detail, but there are a few new students who have taken admission recently. Then I would suggest all of them to go through that video first so that they can understand this lecture properly. So, बेटे, before we go to our exercise, let us first understand what relative clause is. Relative clause is a subordinate clause which gives information about the noun that is given in your main clause. यानी कि आपको पता है बेटे कि clause के आपके two parts होते हैं. One is main clause and other is subordinate clause. और subordinate clause में जो आपकी information given होती है किसके बारे में? main clause की noun के बारे में. तो हम उसको क्या कहते हैं? relative clause. So you will better understand through examples. Therefore, let us see examples, beta. Sorry, it took some time. See here, beta. That, when, where, which, who, whom, whose, why. ये सभी आपके relative pronouns हैं जो आपके दोनों sentences को connect करते हैं. That आपका टाइम और पर्सन के लिए यूज़ होता है. when आपका टाइम के लिए यूज़ होता है. दैट आपका पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होता है. और when आपका टाइम के लिए. where आपका प्लेस के लिए यूज़ होता है. which आपका थिंग के लिए यूज़ होता है. who, whom और whose ये पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं. पीपल पर्सन्स के लिए. और why आपका when you talk about any idea, any opinion, any reason. तो यहाँ आप why यूज़ करते हैं. Let us see first example. Is he the person dash lives with you? अब is he the person? क्या ये वो पर्सन है जो आपके साथ रहता है? मीन्स यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो क्या है? नाउन है. तो पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? who. Is he the person who lives with you? Next sentence is the man dash wife is a famous violinist can play the piano himself. अब बेटा इस सेंटेंस को यदि हम वाइफ इज़ अ फेमस वायलिनिस्ट इस सेंटेंस में से ये पोर्शन निकालते हैं तो आपका सेंटेंस बनता है सिंपल. कैसे? द मैन कैन प्ले द पियानो हिमसेल्फ. अब इस सिंपल सेंटेंस में हमने एक सेंटेंस और ऐड किया रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हुए. तो वो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? मैन के बारे में. कैसे? The man whose wife is a personal violinist can play the piano himself. अब एक आदमी जिसकी वाइफ जो बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट है वो भी पियानो को अच्छे से प्ले कर सकता है. तो यहाँ आपने क्या यूज़ किया? whose. और whose क्या होता है? आपका possessive pronoun होता है. मीन्स when we talk about that something or someone belongs to someone. यानी कि जब हम ये बात कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई पर्सन किसी दूसरी चीज़ से बिलोंग करता है. यानी कि जब एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, एक किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से या किसी पर्सन से हम क्या दिखाते हैं? रिलेशन दिखाते हैं. तो वहाँ हम whose pronoun यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज द जॉनसन फैमिली डैश एंड मूव टू द यूके लिव्स इन कैनेडा. अब आपका सिंपल सेंटेंस यदि हम देखें तो द जॉनसन फैमिली लिव्स इन कैनेडा. अब आपको इस जॉनसन फैमिली के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है. यानी कि हमें अपने सेंटेंस को कैसे एक्सटेंड करना है. एक ही सेंटेंस में टू सेंटेंसेस यूज़ करते हुए अपनी बात को कैसे इफेक्टिव तरीके से कहना है वो हम रिलेटिव क्लॉज से सीखते हैं. See here, the Johnson family, whose son moved to the UK, lives in Canada. Next is, the man called his wife, dash picked up the phone. आदमी ने अपनी वाइफ को कॉल किया. एक आदमी ने who picked up the phone, जिसने फ़ोन उठाया. who. वाइफ के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? who. नेक्स्ट इज कैन यू टेल मी अबाउट द पुलिसमैन डैश यू स्पोक विथ दिस मॉर्निंग. क्या आप मुझे उस पुलिसमैन के बारे में बता सकते हैं जिसके साथ आपने सुबह बात की. तो कैन यू टेल मी अबाउट द पुलिसमैन whom you spoke with this morning, जिसके साथ आपने सुबह बात की. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? who और whom दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट हियर. कैन यू टेल मी अबाउट द पुलिसमैन who you spoke with, या फिर कैन यू टेल मी अबाउट द पुलिसमैन whom you spoke with. बोथ आर करेक्ट बेटे. नेक्स्ट इज द बैड वेदर इज द रीजन डैश आई डिड नॉट या डिडंट कम टू प्रैक्टिस yesterday.
यानी कि बैड वेदर एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आप कल प्रैक्टिस पे नहीं आए। तो द बैड वेदर इज़ द रीज़न वाई। जब आप रीज़न देते हैं देन यू यूज़ वाई, तो ये आपका क्या होगा, वाई। नेक्स्ट है आपका बेटे, फूड डैश इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन लोकल फूड। अब जो खाना, द फूड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अब फूड क्या है ये आपकी थिंग है, तो आप दैट या विच दोनों में से आपकी चॉइस से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फूड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट या फिर फूड विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जो दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाता है खाना, वो कंपैरेटिवली लोकल फूड से ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा होता है। नेक्स्ट इज आई नो अ ग्रेट रेस्टोरेंट दैट वी कैन गेट गुड फूड। अब आई नो अ ग्रेट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या है, एक प्लेस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर। आई नो अ ग्रेट रेस्टोरेंट वेयर वी कैन गेट गुड फूड। मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ अच्छा खाना हमें मिल सकता है। नेक्स्ट इज द पुलिसमैन टॉक टू द चिल्ड्रन डैश मदर्स वर वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे मदर्स का चिल्ड्रन के साथ रिलेशन है, तो हम क्या, हुज प्रोनाउन यूज़ करेंगे। द पुलिसमैन टॉक टू द चिल्ड्रन, पुलिसमैन ने उन बच्चों से बात की हुज मदर्स वर वेटिंग आउटसाइड, जिनके मदर्स बाहर वेट कर रही थी। नेक्स्ट इज आई हेल्प द ओल्ड लेडी डैश बुक्स फेल ऑन द फ्लोर। आई हेल्प, मैंने उस ओल्ड लेडी की मदद की जिसकी किताबें, यानी कि हुज बुक्स फेल ऑन द फ्लोर, क्योंकि बुक्स का रिलेशन ओल्ड लेडी से दिखाया गया है, तो बेटे हमने हुज यूज़ किया यहाँ पे। जिसकी किताबें किस में, फ्लोर पे गिर गई थी, उसकी आपने मदद की। नेक्स्ट इज डू यू नो डैश वाई आर नो एलिफेंट्स इन साउथ अमेरिका। यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, डू यू नो वाई, वाई आप यहाँ फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे रीज़न पूछ रहे हैं आपसे कि आपको पता है क्या। लेकिन बेटे आप लोगों को यहाँ लगेगा कि मैम यहाँ पे नाउन गिवन नहीं है, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि आपका रिलेटिव क्लॉज फिल होगा। डू यू नो डैट देयर आर नो एलिफेंट्स इन साउथ अमेरिका, हम ऐसे करें तो मैम क्या पता ये हम आप बच्चे जो हैं इसको नाउन क्लॉज भी कंसिडर करें। फिर बेटे देखो यहाँ पर डू यू नो द फैक्ट, जहाँ ये फैक्ट जो है वो हिडन है यहाँ पे, यानी कि आपका सेंटेंस जो है वो क्या मीनिंग दे रहा है, डू यू नो द फैक्ट दैट या डू यू नो द फैक्ट वाई देर आर नो एलिफेंट्स इन साउथ अमेरिका। वो जो फैक्ट है, नाउन जो है वो ऑलरेडी हिडन है सेंटेंस में, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को जो है प्रैक्टिस के बाद समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हुए फिल करना है। नेक्स्ट इज माई पेरेंट्स रिमेंबर द टाइम डैश देयर वॉज नो इंटरनेट। अब माई पेरेंट्स रिमेंबर द टाइम, अब मेरे पेरेंट्स को वो टाइम भी याद है कि व्हेन देयर वॉज नो इंटरनेट, जब वहाँ पर इंटरनेट नहीं होता था। व्हेन टाइम के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। नेक्स्ट इज द केक डैश माई मदर मेड टेस्टेड रियली ग्रेट। अब जब केक आपकी मदर ने बनाया वो वाकई में टेस्ट में लाजवाब था। द केक विच माई मदर मेड या दैट माई मदर मेड, तो आप थिंक के लिए विच या दैट यूज़ करते हैं, और आपका विच जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल है और दैट आपका इनफॉर्मल होता है। नेक्स्ट इज द फायरमैन रेस्क्यूड द गर्ल डैश वॉज ट्रैप्ड ऑन द थर्ड फ्लोर। फायरमैन ने उस लड़की को रेस्क्यू किया, बचाया, हु वॉज ट्रैप्ड ऑन द थर्ड फ्लोर, जो थर्ड फ्लोर पे फंसी हुई थी। नेक्स्ट इज द वुमेन डैश डॉग बार्क्स ऑल द टाइम लिव्स टुगेदर विथ हर डॉटर। सिंपल सेंटेंस बेटा आप बनाएंगे तो आपको डॉग बार्क्स ऑल द टाइम, इस पोर्शन को निकाल देंगे हम। द वुमेन लिव्स टुगेदर विथ हर डॉटर, एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती है, लेकिन उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि द वुमेन हुज डॉग बार्क्स ऑल द टाइम, जिसका कुत्ता लगातार हर टाइम भौंकता रहता है, कि वो अपनी बेटी के साथ रहती है। नेक्स्ट इज आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश लिव अ फ्यू ब्लॉक्स डाउन द स्ट्रीट। आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव अ फ्यू ब्लॉक्स डाउन द स्ट्रीट, जो कि कुछ एक ब्लॉक्स डाउन रहते हैं। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा विजिट करता हूँ। कौन से ग्रैंड पेरेंट्स को, हु, जो कि कहाँ रहते हैं, अ फ्यू ब्लॉक्स डाउन द स्ट्रीट। नेक्स्ट इज अवतार डैश वी सो अ few days ago won several Oscars। अब अवतार जो है इट्स अ नेम ऑफ मूवी, तो आप क्या यूज़ करेंगे, विच। अवतार विच वी सो अ फ्यू डेज अगो, जो आपने कुछ एक दिन पहले देखी, उसने कि ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं।
नेक्स्ट इज माई डैड नोज अ मैन डैश ब्रदर वर्क्स इन द वाइट हाउस। आपके डैड एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिसका भाई कहाँ काम करता है, वाइट हाउस में। अब ये जो रिलेशन है यहाँ पे ब्रदर का उस मैन से, तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हुज। माई डैड नोज अ मैन हुज ब्रदर वर्क्स इन द वाइट हाउस। नेक्स्ट इज आई विजिटेड वन ऑफ माई अंकल्स डैश लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। आई विजिटेड वन ऑफ माई अंकल्स who lives on the other side of town। जो कहाँ रहते हैं आपके अंकल, दूसरी साइड रहते हैं टाउन के, आपने उन अंकल को विजिट किया। नेक्स्ट इज द ऑफिस इज अ प्लेस डैश आई कैन डू माई वर्क विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। प्लेस है तो ऑब्वियस है वेयर, द ऑफिस इज अ प्लेस वेयर आई कैन डू माई वर्क विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना काम बिना डिस्टर्ब हुए कर सकता हूँ। Give me the medicine to the give this medicine to the parents dash child is ill। अब give this medicine, ये मेडिसिन आप उन पेरेंट्स को दे दीजिए जिनका बच्चा बीमार है। अब जिनका पेरेंट्स और बच्चे का यहाँ पे रिलेशन है तो आप क्या डालेंगे, whose। Give this medicine to the parents whose child is ill। Most of the people dash he met were asylum seeker। yes, were asylum seekers। अब most of the people, ज़्यादातर लोग, शी मेट जिनसे वो मिली, वर आइसलम सीकर, वो आइसलम को ढूंढ रहे थे। आइसलम क्या होता है बेटा, एक शेल्टर प्लेस, यानी कि जहाँ पर रहा जा सके, यानी कि कोई ऐसी सेफ प्लेस जहाँ पर वो रह सके। तो मोस्ट ऑफ द पीपल whom she met were asylum seekers। नेक्स्ट इज माई क्लासमेट डैश स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट फेल्ड। अब सिंपल सेंटेंस यदि हम इसका देखते हैं तो माई क्लासमेट फेल्ड। अब इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी क्लासमेट की क्या है, माई क्लासमेट हु स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट, जिसने बहुत हार्ड स्टडी किया था टेस्ट के लिए, वो फेल हो गया। नेक्स्ट इज देयर इज द कैफेटेरिया डैश वी हैव लंच। कैफेटेरिया इज ए प्लेस वेयर यू कैन फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ ईटेबल्स, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसको हम कैफेटेरिया कहते हैं। ये आपका होटल नुमा होता है बेटे, तो देखिए होटल जैसा। तो दिस इज द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया प्लेस है तो हम क्या लगाएंगे, वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन हैव लंच। नेक्स्ट इज द मैन डैश सोल्ड मी द कार इज माई नेबर। द मैन हु सोल्ड मी द कार इज माई नेबर। मैन जो है वो क्या है, नाउन, पर्सन है तो आप क्या लगाएंगे, हु। तो बेटे ये आपकी जो है नेक्स्ट पेज पे की गिवन है। आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप यहाँ से नोट कर लें, और you will note down all these sentences in your fair copy and send to me. If you still feel that you are unable to understand any of the sentence, then send me personally bete. I'll provide you in again detailed information or detailed explanation about the sentence. Thank you guys. Have a nice day. Stay safe. Stay home.